बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम देखने और सुनने वालों को मेरी तरफ से अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप पहली बार इस चैनल पे आए हुए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा। और इसके अलावा अगर आप मुझे फेसबुक, ट्विटर या पैट्रियन पे ज्वाइन करना चाहें तो इनकी लिंक नीचे वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दी हुई है। और अगर आप मेरे लिखे हुए बुक्स पढ़ना चाहते हैं तो उसकी भी लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। हिस्टोरिकली इंडिया वन चाइना पॉलिसी पे अमल करता रहा है, यानी वो ये नहीं समझते कि ताइवान कोई अलग मुल्क है, वो समझते हैं कि ताइवान चाइना का ही हिस्सा है। अब दोनों मुल्कों के जो टाइज हैं चाइना के और इंडिया के, वो ऊपर नीचे होते रहे थ्रू आउट द डेकेड्स। कभी बहुत अच्छे हो जाते हैं तो कभी जंगी माहौल हो जाता है दोनों के दरमियान, लेकिन वन चाइना पॉलिसी अपनी जगह पर बरकरार रहती है। अलबत्ता अब पिछले कुछ अरसे से यूं लग रहा है कि इंडिया ताइवान के मुद्दे में भी कुछ बड़ा रोल लेने की ख्वाहिश रखता है और इस इशू में डीप डाइव लगाने को तैयार है इंडिया। असल में इन दिनों वहां पर इंडो पैसिफिक स्ट्रेटजी के हवाले से कोई डायलॉग्स हो रहे हैं वहां पर ताइवान के अंदर। तो इंडिया ने वहां पर अपने रिटायर्ड जो सर्विसेज चीफ्स हैं उनको भेजा हुआ है, विच इज़ वेरी इंटरेस्टिंग अपडेट। क्योंकि रिटायर्ड को इसलिए भेजा है बिकॉज चूंकि नहीं मानते ताइवान को मुल्क, तो हाजिर सर्विस को नहीं भेज सकते, जो करंट चीफ्स हैं उनको नहीं भेज सकते, इसीलिए उन्होंने रिटायर्ड को भेजा है। एयरफोर्स का चीफ उनका ताइवान में, नेवी का और आर्मी का चीफ वो ताइवान में सारे। और ये वहाँ चाइनीज़ वॉरफेयर को थोड़ा सा सीखेंगे और रीजन के हवाले से देखेंगे कि यहाँ क्या डेवलपमेंट है। मेरे ख्याल से उनको यहाँ से थोड़ा सा दूर रहना चाहिए ताइवान वाले मुद्दे से, बिकॉज ये इतना आसान नहीं है जितना वो समझ रहे हैं। ये बड़ा कॉम्प्लेक्स रीजन है। यहाँ पर सिर्फ चाइना और अमेरिका की राइवलरी नहीं चल रही, यहाँ पर बहुत सारे प्लेयर्स हैं और इसमें इंडिया के अपने मफादात भी कंप्रोमाइज़ हो सकते हैं अगर वो चाइना के खिलाफ यहाँ जाते हैं। अब ये कॉम्प्लेक्स क्यों है रीजन, इस पर थोड़ी देर में बात करता हूँ, लेकिन पहले रेफरेंस देख लें। इंडिया टुडे ने खबर लगाई हुई है, कहते हैं कि वाई आर 3 फॉर्मर इंडियन सर्विस चीफ्स अटेंडिंग अ सिक्योरिटी कॉन्फ्रेंस इन तैपी, ये उनका ताइवान का कैपिटल है। विद चाइना's aggressive posture against Taiwan increasing in intensity, former chiefs of India's 3 services are in Taipei to engage with various sections of the Taiwanese leadership and express India's views. तो वो वहाँ पर गए हुए हैं और कुछ असेस करेंगे, एनालाइज करेंगे कि यहाँ पर इंडिया के लिए क्या है। अगर वो इंडो पैसिफिक स्ट्रेटजी का ये वाला जो चैप्टर है साउथ चाइना सी वाला, इसके अंदर अगर वो आ जाते हैं अमेरिकन एक तरह से टूल बन के, पपेट बन के, तो उनको क्या मिलेगा यहाँ पे, वो इस तरह देखने गए हुए हैं। देखें ये जो रीजन है ना, अब कम्प्लेक्स क्यों है इंडिया के लिए, इस पे ज़रा मैं अभी आता हूँ। यहाँ पर रशियंस भी हैं, यहाँ सिर्फ चाइना नहीं है, यहाँ पर रशियंस भी और भरपूर रशियन प्रेजेंस है। आपको अभी हाल ही में कुछ रोज पहले का जापान का एक स्टेटमेंट दिखाता हूँ। जापान ने एक बड़ा खुलासा किया था, एक बड़ा इंकशाफ किया था। उन्होंने कहा था कि यहाँ पर चाइना की जो मिलिट्री प्रेजेंस है वो बढ़ती जा रही है और लगभग हमारे दरवाजे पे पहुंचे हुए हैं। फाइनेंशियल टाइम्स ने खबर लगाई थी कि चाइना एंड रशिया स्टेप अप मिलिट्री कोऑपरेशन ऑन जापान डोर स्टेप। Analysts warn Beijing and Moscow are starting to use their close partnership to project power against other countries. यहाँ पर ताइवान अकेला नहीं है, ये सारा का सारा जो आप देखते हैं ना नेटवर्क, ये मिले हुए आपस में। इन सब का रूह रवां अमेरिका है, चाहे वो ताइवान हो, चाहे फिलिपाइन हो, चाहे जापान हो, और दूसरी तरफ से आपको नजर आता है चाइना और रशिया की पार्टनरशिप। नाउ रशियंस जो है वो इंडिया के जाहिर सी बात है सबसे बड़े डिफेंस पार्टनर हैं और इंडिया के सबसे ज़्यादा हथियार मेड इन रशिया है। और इंडिया और इनकी जो पार्टनरशिप है ये तो कई डेकेड से चलती चली आ रही है ना। इंडियन फौज की और रशियन जो डिफेंस का शोबा है, इनके दरमियान डेकेड से लेके पार्टनरशिप चलती चली आ रही है। तो यहाँ पर डीपली इंगेज होने का मतलब ये होगा कि यू विल बी चैलेंजिंग रशियंस आल्सो, नॉट जस्ट चाइनीज़, और ये उनके लिए डेंजरस है। अच्छा, सिर्फ ये साउथ चाइना सी के अंदर नहीं है, ये जनरली आपको दुनिया भर में दोनों साथ में मिलकर खेलते हुए नजर आते हैं। पिछले दिनों आपको बताया था कि अमेरिकी रियासत अलास्का जो है वहाँ पर ये दोनों मुल्क जो है वो ड्रिल्स कर रहे हैं, मिलिट्री ड्रिल्स कर रहे हैं अमेरिका के पास। और अमेरिका के अंदर एक तरह से पैनिक मच गई थी कि यहाँ पे आ गए अलास्का के पास। ऑफ कोर्स उनके पानियों के अंदर इंटर नहीं हुए थे, लेकिन उसके आसपास कहीं ये ड्रिल्स कर रहे थे। अलास्का ही क्यों इन्होंने चूज किया है, ये जरा देखिए। जापान यहाँ से ज़्यादा दूर है नहीं, आप यूँ समझ सकते हैं कि ये एक ही रीजन है जहाँ पर इनको कंसर्न जापानीज को भी होगा इस सारी डेवलपमेंट से। तो अलास्का इन्होंने इसलिए सिलेक्ट किया है क्योंकि वहाँ कोई बेस नहीं है। द टेलीग्राफ की आप जरा स्टोरी देखिए,
कहते हैं कि चाइना एंड रशिया हैव अचीव्ड नेवल सक्सेस ऑफ अलास्का वेयर द यूएस नेवी हैज नो बेसिस इन एन इन्फ्लुएंस ऑपरेशन सक्सेस इज पीपल टॉकिंग अबाउट इट एंड हियर वी आर। और साथ में फोर्ब्स को भी देख लें, उन्होंने कहा कि यूएस गिव्स नो डिटेल्स आफ्टर कन्फ्रंटिंग 11 चाइनीज रशियन शिप्स ऑफ अलास्का। वो कहते हैं आफ्टर अ डेकेड ऑफ श्रगिंग ऑफ सिमिलर बट स्मॉलर इंक्लूजन्स अराउंड अलास्का, a robust Pentagon response to such provocations was overdue. But again, in the Pacific, the US military is struggling to face leverage the interface between a raw military power, strategy and strategic civilian communications. ये वहाँ पर आए, ड्रिल्स की इन्होंने और चले गए अलास्का के पास। इन्होंने कुछ भी नहीं किया अमेरिकन ने। और उस ड्रिल्स की वजह से थोड़ी देर में आपको वीडियो भी दिखाता हूँ इस प्रोग्राम के एंड में। लेकिन यहाँ कहने की बात ये है इंडिया के लिए कि देखें, यहाँ आप रशियन से पंगा अफोर्ड नहीं कर सकते। यू सिंपली कैन नॉट, बिकॉज योर डिफेंस स्ट्रक्चर इज इंटायरली बेस्ड ऑन देयर कोऑपरेशन। वो आपसे अगर कोऑपरेशन नहीं करेंगे तो आप पाकिस्तान से लड़ने के काबिल नहीं होंगे। चाइना तो दूर की बात। अभी तो चलें, आप ये तो कह सकते हैं ना, हमारे पास जितना भी मैकेनिज्म जो भी हमने बनाया हुआ है भाई, पाकिस्तान के लिए सक्षम है, पाकिस्तान के लिए ठीक है। लेकिन अगर रशियंस आपसे कोऑपरेट नहीं करते तो आप पाकिस्तान के खिलाफ भी स्ट्रगल करेंगे। तो दैट्स वाई ऐसा ना हो कि वहाँ साउथ चाइना सी के अंदर अपने मसल्स फ्लेक्स करने के चक्कर में आप यहाँ पे रशिया के साथ जो आपके डीप टाइज है उनसे आप हाथ धो बैठे। तो ये बड़ा ट्रिकी किस्म का एक रीजन है। इंडिया को मेरे ख्याल से यहाँ से दूर रहना चाहिए। बाकी पूरा का पूरा रीजन है, इंडियन ओशन है, तमाम रीजन पड़ा हुआ है। वहाँ पे आप अमेरिका के साथ कोऑर्डिनेट कर सकते हैं, जापानीज के साथ कर सकते हैं अपने पड़ोस के अंदर। वो आपका बेस नहीं है, वो आपका ग्राउंड नहीं है साउथ चाइना सी, और ना ही आपकी वहाँ पर कोई प्रेजेंस है। खाम में फ़ायदा कोई नहीं होगा। स्ट्रेटेजिक ऑब्जेक्टिव्स आप वहाँ पर कोई हासिल कर नहीं पाएंगे। एम ही खाम में खाया पिया कुछ नहीं, गिलास तोड़ा 12 आने, नुकसान आप अपने आप को देंगे सिर्फ। तो मेरे ख्याल से इंडिया को वहाँ से दूर रहना चाहिए। हाँ, चाइनीज़ वॉरफेयर को अंडरस्टैंड करने के हवाले से, सीखने के हवाले से तो ये अगर ट्रिप हुआ है तो दैट्स फाइन, फिर ये तो अच्छे मकसद के लिए हुआ है। लेकिन अगर आप कोई वाकई में वहाँ सीरियस है कि कोई हमें रोल मिले, तो आई थिंक दैट विल बी अ वेरी बैड आइडिया।